सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से आज एक और मर्द का सही सुन्नत निकाह का एक नमूना आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। जनाब ऑनरेबल जज रहे हैं बंदे अली साहब को अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस दौर में क्या बताऊं कि आर्किटेक्ट लड़कों को कितने बड़े बड़े ऑफ़र आते हैं, मगर आपने जो मिसाल क़ायम की है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी शादी क्यों की, आप एक मैसेज दीजिए पब्लिक को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिसाल क़ायम करना नहीं है, दरअसल ये मिसाल नहीं है, ये तो होना ही है, ये तरीक़ा ही है, तर्ज़ है। इसी तरीके से हर एक को जो है ना इस पर अमल पैरा होना चाहिए। मैं कोई मिसाल क़ायम करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने जो है ना हुजूर के तौर तरीक़े जो रास्ते सुन्नत है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश किया हूँ। मेरा मतलब कोई मिसाल क़ायम करने का नहीं है, या आप लोगों से जो है ना मुखातिब होने का नहीं था। अब अल्लाह माफ़ करे, अगर इसमें कोई किसी की वजह से जो है ना हमारी तरफ से जो है ना कुछ या रियाकारी या कुछ ऐसी बात हो जा रही है तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस हर एक से मेरी दरख्वास्त है कि हर किसी को ये चाहिए कि जो है ना इस तरीक़े से अमल करे, और ख़ुद भी अपने पास अगर कुछ भी है तो आप जो है ना उसका जो है ना एक तरीक़े से इस्तेमाल हो अपने पास। आपकी जो भी है ये कारोबार में, इसमें जो है ना ज़्यादा जो है ना इसराफ़ किए बग़ैर अपने हद में रह के काम करना मुनासिब है। बड़ा हो छोटा हो या कोई भी हो, जिस किस्म की भी लोगों की जो है आपके इस्तिताअत है, बिल्कुल जो है ना भाई हमारे पास हम कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बहुत ही यानी सिंपल तरीक़े से, सादा तरीक़े से इसराफ़ किए बग़ैर करना बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा हूँ। ये मिसाल नहीं है, मेरी मिसाल नहीं, हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। आर्किटेक्ट शाकिर साहब, माशाल्लाह, इस उम्र में तो आपके ऐसे नौजवानों के एक्सपेक्टेशन होते हैं बहुत बड़ा शादी खाना होगा, इम्पाला गाड़ी या कम से कम BMW गाड़ी मिलेगी, लेकिन आपने इतनी सिंपलेस्ट शादी की मिसाल क़ायम की। आप इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सुन्नत को फॉलो किया है, बस यही। शादी को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, शादी ये आसान तरीक़ा है, तो बस वही किया है, बस शादी को आसान बनाने के लिए। इब्राहिम खलील साहब NRI हैं और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को पिछले आलमोस्ट 25-30 साल से, बल्कि 35 साल से सपोर्ट करते आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं हमारे सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर कि कई लड़के बोलते तो हैं कि नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन लड़की वाले मजबूर होते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी मजबूरी कबूल नहीं करे बल्कि फ़ाइट किए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपने क्या क्या फ़ाइट किए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी ख़ुशी है इस वक्त कि बंदे अली साहब से हमारी मुलाकात हुई, और ये निकाह जिसमें आप शिरकत करे हैं, ये एक बिल्कुल कंप्लीट सुन्नत के तरीक़े पे जो ना अमल किया गया इस पर। तो सबसे पहले मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, और बंदे अली साहब और आफाक महमूद को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के आज के दौर में जो खुराफात, जो मुबज़्ज़ात और इसराफ़ हो रहा है शादियों में, जिससे घरों के हालात ख़राब हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलीम खां अपनी स्पीच में बताए भी हैं, उस वजह से जो मैसेज डिलीवर हुआ है इस फंक्शन से और इस निकाह से, ये सब अगर इसको इम्प्लीमेंट करें अपने अपने घरों में, तो अपने अपने फंक्शंस में, अपने बच्चों और लड़कियों की शादियों में, तो ये बहुत अच्छी और उम्दा बात होगी। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मेरे दूसरे पिछले जो मेरे शादियाँ की है मैंने अपने बच्चों की, उसमें मेरे फ़र्जंद खड़े हुए हैं बाजू, इनका निकाह में भी अलीम खां साहब जो है शामिल थे, और इसी तरह एक 10-12 मिनट की स्पीच उन्होंने दी थी, और लोगों को जो है ना उभारा था कि सुन्नत के तरीक़े से अमल करें जो है ना। तो मैं भी बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरह आफाक जो है ना मेरी लड़की से निकाह में बंधे हैं, मैं भी सोहेल का भी निकाह उसी तरीके से किया, मस्जिद में निकाह हुआ, फिर वहीं से रुखसती हुई। तो ये एक मैसेज है, और जैसा कि अलीम खान ने कहा कि मर्द बनो और ये कदम उठाओ जो है ना, माशरे में जो है ना एक चेंज लाओ, उसी चेंज से इनकलाब आगे आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी कि आम तौर पर लोग यही कहते हैं कि अरे आजकल कहाँ होता भाई, ऐसे एजुकेटेड लोग तो नहीं करते। तो ये मैसेज हज़ारों लाखों तक पहुँचेगा कि हाईली एजुकेटेड ही सुन्नत पर चलते हैं। जो सुन्नत पर नहीं चल सकते वो बहुत लो एजुकेटेड होते हैं, डिग्रियाँ रखने के बावजूद वो लोग जाहिल होते हैं। तमाम देखने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं इस नौशा को, इन तमाम ख़ानदानों को, कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में वो मुजाहिदीन को पैदा करे जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा जैसे मुजाहिदीन हो।
थैंक यू। दोस्तों, आज की शादी ये कोई मामूली नौजवान की शादी नहीं है, ये एक मुजाहिद की शादी है, या यूँ समझ लीजिए कि दो मुजाहिद ख़ानदानों के दरमियान तय होने वाली शादी है। वो इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको ऐसी कोई ड्रामाबाजी नहीं मिलेगी जहाँ लड़के वाले कहेंगे कि यार हमने बहुत मना किया था खाने के लिए मगर वो लोग इसरार करें। बल्कि इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर को झूठा और फेंकू कहते हैं, उससे बड़े फेंकू तो वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने मना किया था लेकिन वो लोग खुशी से बोले, इसरार करके दिए हमारे को। ये शादी ऐसी शादी नहीं है दोस्तों। जहाँ लड़का आर्किटेक्ट हो, जहाँ उनके वालिद का इतना बड़ा स्टेटस हो, ऐसे ख़ानदानों का रेट क्या है सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है सबको। और उससे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद तो मैं समझता हूँ खलील साहब हैं, जिनकी साहब मेरे साथ 40 साल से मैं जानता हूँ, हमारी सोसाइटी के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर रहे हैं शुरू से। लड़की वालों के लिए तो एक इतना बड़ा सोशल ब्लैकमेलिंग या इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सिचुएशन रहता है कि वो चाहते हुए भी सुन्नत पर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के वाले उनके लड़की वालों के जहनों से वो फियर नहीं निकाल सकते, वो खौफ नहीं निकाल सकते कि अगर कोई जहेज़ नहीं देंगे, अगर कोई खाना नहीं देंगे तो पता नहीं बच्ची के साथ क्या होगा। मगर ये दोनों ख़ानदान, ये लोग क्या कहेंगे कि दीन से निकल के सही अल्लाह के दीन, अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को इन्होंने अपनाया। दोस्तों, मुझे एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। इस हदीस को इस मंज़र में समझिए कि आज सिर्फ हदीसों की जंग है। हर शख्स को अपनी अपनी पसंद की सुन्नत पर अमल करने का जुनून है, और जो इस जुनून का साथ नहीं है वो अपनी मस्जिद अलग कर लेता है। और मस्जिदें भी अलग होती ऐसी हैं कि आप अगर एक सुन्नत के ताबे हैं, उसी इमाम के पीछे नमाज होगी, दूसरी सुन्नत उसी सुन्नत को नहीं मानने वाले इमाम के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। हमारी तफरीक़ का ये आलम है। हमारा दुश्मन समझता है कि हम सब एक हैं, लेकिन हमारे अपने अंदर कितने इख्तिलाफ आते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो अब सवाल ये है कि सुन्नत सबसे बड़ी कौन सी है? सुन्नत बड़ी छोटी कोई नहीं होती। वक्त के एतबार से हर सुन्नत का, अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त ख़याम आया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कौल के मुताबिक सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी हो सकती है, इसके लिए आलिम फाजिल होना ज़रूरी नहीं है, आपका ज़मीर गवाही देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर होगा। आज के दौर में कौन सी ऐसी सुन्नत है जो हथेली में अंगारा थामने के बराबर है? आपको पता चलेगा कि इस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, उनकी सुन्नत पर निकाह करना, ये सबसे बड़ा काम है। ये मर्दानगी का काम है। मर्दानगी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मर्द का डेफिनेशन हमारे जहनों में ऐसा है कि मर्द बच्चे पैदा करने वाले को कहते होंगे, नहीं। सूरह निसा आयत 34 पढ़िए, मर्द का डेफिनेशन है उसमें। और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्द को क़व्वाम बनाया गया है, कंट्रोलर बनाया गया है औरत के ऊपर। क्यों? बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि मर्द माल खर्च करता है, इसलिए मर्द को कंट्रोलर बनाया गया है। वो मर्द जो औरत की हिफाजत करे, वो मर्द जो इस्मत की, उसकी आबरू की मुकम्मल हिफाजत करे, वो है मर्द। उसको सब हक़ दिए गए हैं, लेकिन शर्त यह है बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। और ये शुरू होता है बातचीत, शादी के सिलेक्शन और बातचीत से ही मरहला शुरू होता है। अब जिस आदमी ने पलंग लड़की से लिया है, कार लड़की से लिया है, अपने 500,000 आदमी का खाना लड़की के बाप के खर्चे पर खाया है, वगैरह वगैरह, तो माल जब पूरा लड़की का हुआ तो ये मर्द कहाँ से हुआ? कुरान ही के मुताबिक ये मर्द नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज के दौर की जो सबसे बड़ी सुन्नत जिसको आप कहेंगे हथेली में अंगारा थामने वाली, वो ये है। इत्तेफाक से आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। अच्छा, वैलेंटाइन डे हराम क्यों है? जवाब बिल्कुल सही है। ये यहूद की नकल है, ये नसारा की नकल है, या दूसरे अल्फाज में गैर कौम की नकल करना हराम है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये हदीस है।
اگر یہ ویلنٹائن ڈے جس کے اندر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شادیوں میں ہو رہا ہے، خوشی سے ایک دن گزرتا ہے، زندگی میں بار بار تو دن نہیں آتا، یہ تحفے تحائف ایکسچینج ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ یہود و نصارہ کا ہے، اس لیے حرام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ خود علماء ہی کے بقول کسی بھی غیر قوم کی نقل اپنے نبی، اپنے قوم رسول ہاشمی کو چھوڑ کے جو بھی نقل کرے گا کسی اور قوم کی، اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا، اس لیے حرام ہے. تو اب آپ آئیے، یہ منگنی کس کی رسم ہے؟ یہ شادی کے دن کا کھانا، یہ بارات کس کی ہے؟ یہ جہیز کس کا ہے؟ بخدا یہ ہمارے نبی کا نہیں ہے. اب جن لوگوں نے اس کو خوشی سے دینا جائز ہے کہہ کے جائز کر دیا، کل یہ لوگ قیامت میں پکڑے جائیں گے دوستو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جہیز، یہ کھانے کا معاملہ کلچرل ایشو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل ایشو ہے. نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہی ہے. آپ کے دماغوں میں ایسا بٹھایا گیا ہے. یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے اسی نقطے پہ غور کیجئے کہ جب یہود و نصارہ کی نقل ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے اور میرج اینیورسری، جب یہ یہود و نصارہ کی نقل ہے اس لیے حرام ہے، تو یہ منگنی کہاں سے آئی؟ یہ بارات کا کھانا کہاں سے آیا؟ میں ان مشرکانہ دیوی دیوتاؤں کے نام لینا یہاں نہیں چاہتا، یہ مقدس مقام ہے، لیکن ہمارے ویڈیوز، ہمارے بکس، ہمارے آرٹیکل سب آپ کے سامنے ہیں. پیپر ملا ہے آپ کو، اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے. ایک نہیں، 10 بنیادیں ہیں اس کے حرام ہونے کی. کبھی بیٹھ کے بات کریں دوستو. آپ جن دعوتوں میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک نوالا پیٹ میں جانے سے پہلے سوچئے کہ کیا آپ جائز کھا رہے ہیں. یہ بات اور ہے کہ آج ہمارا مذہبی طبقہ ہی سب سے زیادہ گمراہ کن باتیں کر رہا ہے. مختصر یہ ہے دوستو، آج آپ کے دشمن آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں، اتنا بلڈوز نہیں کر رہے ہیں، جتنا ان شادیوں کے نام پہ ہم ایک دوسرے کے گھروں کو کر رہے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے ختم کرنے کا، کہ آپ ایسی شادیوں کا جو رخہ قبول کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ فاسقوں کی، یہ منافقوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. رخہ دیکھ کے اپنا ہمت کیجئے، زبان کھولیے، بولیے کہ میں اس شادی میں نہیں آؤں گا، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے. آپ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انقلاب آئے گا، ورنہ اس امت کی پروسٹیٹیوشن، ان امپلائمنٹ، مورل فال آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لڑکیوں کی شادیاں اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ لڑکی کا باپ جس مرد کو افورڈ کر سکتا ہے اسی مرد سے ہوگی. یہ سوسائٹی بربادی کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بندے علی صاحب کو، ہمارے دوست ابراہیم خلیل صاحب کے ان خاندانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اور اتنی بڑی سنت قائم کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا. ان کے گھروں میں صحابہ جیسے کردار کی نسل پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی سنت قائم نہیں ہوئی دوستو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.